पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्यूडो फोर्स के बारे में। उसी का एक एग्जाम्पल है एलिवेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे एलिवेटर के बारे में। एलिवेटर से रिलेटेड जो रहता है क्वेश्चन वो कैसा रहेगा। एलिवेटर मतलब समझिए सिंपल एक लिफ्ट या कोई एक बॉक्स जो ऊपर की ओर जाएगा या फिर नीचे की ओर आएगा। तो मान लीजिए कि एक एलिवेटर है, इसके अंदर एक आदमी खड़ा है और आदमी खड़ा है एक वेटिंग मशीन पर। एम मास का आदमी, एक एम मास का आदमी एक एलिवेटर के अंदर खड़ा है। तीन सिचुएशन है लिफ्ट का, तीनों का तीनों लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है। एलिवेटर जिसके अंदर एक आदमी खड़ा है और उसका मास m किलोग्राम है और लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन जाने का अलग अलग तरीका है। पहला लिफ्ट जा रहा है एक्सीलरेशन से, पॉजिटिव एक्सीलरेशन से, वेलोसिटी बढ़ाते हुए जा रहा है। दूसरा लिफ्ट जा रहा है नेगेटिव एक्सीलरेशन से, वेलोसिटी घटाते हुए जा रहा है। और तीसरा लिफ्ट जा रहा है एक्सीलरेशन जीरो माने कांस्टेंट वेलोसिटी से। तीन लिफ्ट है, सबके अंदर में एक आदमी m किलोग्राम का खड़ा है और तीनों का तीनों लिफ्ट ऊपर जा रहा है। लेकिन तीनों लिफ्ट के जाने का सिचुएशन अलग अलग है। पहला लिफ्ट जा रहा है एक्सीलरेशन से, पॉजिटिव एक्सीलरेशन से, माने वेलोसिटी बढ़ाते हुए जा रहा है 5, 10, 15, 20, 25, 25, 20, 15, 10, 5, वेलोसिटी घटाते जा रहा है डिसेलरेशन से। और ये ऊपर जा रहा है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब एक्सेलरेशन बराबर 0। अगर तीनों लिफ्ट में से कोई लिफ्ट नहीं चल रहा होता ऊपर की ओर, सब रेस्ट में होता, तो सिर्फ m किलोग्राम का आदमी का वेट mg काम करता और इसे मिलता नॉर्मल रिएक्शन n। और हम लोग दिखाते कि n बराबर mg, क्योंकि आदमी रेस्ट में, m किलोग्राम के आदमी का वेट नीचे mg, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर n, तो n बराबर mg हर एक केस में। इस तीनों ही सिचुएशन में तब का बात बोल रहे हैं जब तीनों लिफ्ट रेस्ट में होता, तब नॉर्मल रिएक्शन का मान mg होता। ये तब का बात है जब एलिवेटर रेस्ट में है। लेकिन चूंकि एलिवेटर एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो एलिवेटर एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, उसके अंदर आदमी है, तो आदमी पर वो एक्सीलरेशन नीचे काम करेगा और इसके मास से गुना करेंगे तो m में स्यूडो फोर्स हो गई। एक्सीलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है और लिफ्ट के अंदर में आदमी है, तो आदमी पर एक्सीलरेशन नीचे काम करेगा, तो ये जो m में लगेगा ये स्यूडो फोर्स है। इसलिए n बराबर होगा mg प्लस m। ये जा रहा माइनस a से ऊपर, तो नीचे भी काम करेगा माइनस a, मतलब m इंटू माइनस a। ये भी स्यूडो फोर्स, लेकिन ये माइनस a से ऊपर जा रहा है, तो माइनस a नीचे काम करेगा, तो mg प्लस m इंटू माइनस a बराबर mg माइनस m। और इस केस में एक्सीलरेशन 0 है। और हम बताए थे पिछले वीडियो में कि स्यूडो फोर्स तभी काम करते हैं जब एक्सीलरेशन हो सिस्टम में। बिना एक्सीलरेशन का स्यूडो फोर्स काम नहीं करता, इसलिए इसमें कोई स्यूडो फोर्स नहीं काम करेगा और n बराबर mg ही होगा। मतलब अगर लिफ्ट एक समान वेलोसिटी से जा रहा है तो फिर उसके बारे में कोई स्यूडो फोर्स के बारे में सोचना ही नहीं, सीधे n बराबर mg। मैंने इस केस में आदमी को अपना वेट का एक्चुअल फीलिंग आएगा, जितना इसका एक्चुअल वेट है उतना ही फीलिंग आएगा। इस केस में आदमी को अपना वेट
थोड़ा सा कम आभास होगा, इससे लगेगा कि जितना मेरा वेट है उससे थोड़ा सा हल्का महसूस करेगा अपने आप में, और इस सिचुएशन में आदमी अपने वेट से ज़्यादा महसूस करेगा। आसमान तारा वाला जो झुलुआ होता है मेला में, हम लोग उस पर जब बैठ के झूलते हैं तो ऊपर जाने में बहुत मज़ा आता है। तो ऊपर चढ़ने में मज़ा इसलिए आता है क्योंकि जब हम लोग ऊपर चढ़ रहे होते हैं तो स्यूडो फोर्स नीचे काम करता है, यही हमें नीचे की ओर काम करता है और हमें लगता है कि हमारा वजन ज़्यादा है, और उस फीलिंग के चलते हमें ऐसा लगता है कि गिरने का कोई चांस नहीं है और अच्छा लगता है ऊपर चढ़ने के वक्त। ये एलिवेटर के ऊपर जाने वाला सिचुएशन होता है, एक्सीलरेशन से ऊपर जाने वाला सिचुएशन है। जब आसमान तारला झुलुआ में हम लोग ऊपर की ओर चढ़ते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, तभी प्रोसेस होता है और हमें अपने अच्छा फीलिंग आता है, लगता है कि हमारा वेट थोड़ा बढ़ा हुआ है, गिरने का कोई चांस ही नहीं है। mg+ है। तो ये सिचुएशन है जब हम लोग आसमान तारला झुलुआ में ऊपर की ओर चढ़ रहे होते हैं। नीचे की तरफ जब आएंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी तो हम बात करें कि जब एलिवेटर कहाँ जा रहा था, ऊपर, तो ऊपर जाने का 3 सिचुएशन है। अब हम लोग बात करते हैं कि एलिवेटर कहाँ आएगा, नीचे। तो जब यही एलिवेटर अब नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, अभी नीचे आ रहा ए सिलेक्शन से, तो अभी एम इधर नहीं इधर काम करेगा। लिफ्ट आ रहा है नीचे तो आदमी पर फोर्स लगेगा ऊपर, तो अब ई एम यहां नहीं होगा, अब होगा हम लोग का MA + n = mg, तो n = mg - m, n = mg - m होगा क्योंकि ma ऊपर चला गया। इस केस में m × से नीचे नहीं होगा, m × से ऊपर होगा। तो लिखाएगा कि m × -a + n = mg, तो n बराबर होगा mg + m। इस केस में आदमी को इस बार अपना वेट का आभास ज़्यादा होगा जब लिफ्ट डिसेलेरेशन से आ रहा है, चाल घटते आ रहा है, चाल बढ़ते आ रहा है, एक्सीलरेशन डिसेलेरेशन। और एक्सेलेरेशन अगर 0 है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो फिर वही कोई स्यूडो फोर्स काम नहीं करेगा, फिर तो n = mg होगा। इसलिए इस केस दोनों में सेम ही हो जाता है, लेफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाए चाहे नीचे आए, n = mg होगा। अब जब आसमान तारा झुलुआ हम लोग बैठ के जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो ये सिचुएशन होता है। जब नीचे आ रहे होते हैं तो हमारा अपना वेट थोड़ा सा कम आभास होता है, तो हमें गिरने का डर लगा रहता है कि हम लोग फेंका जाएंगे। अपने एक्चुअल वेट से भी हमको कम आभास फीलिंग आएगा, mg - m। तो 3 सिचुएशन है जब एलिवेटर कहाँ आएगा, नीचे, और इसके पहले जो दिखाए एलिवेटर जब जहाँ कहाँ जाएगा, ऊपर। लेकिन इसमें थोड़ा सा एक बात और है जिसको हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि जब एलिवेटर नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन से, वेलोसिटी बढ़ाते आ रहा है, तो आदमी को अपना वेट तो कम आभास होगा ही, mg - m, और डिसेलेरेशन से आएगा तो ज़्यादा आभास होगा, और कांस्टेंट वेलोसिटी से आएगा तो एक्चुअल आभास होगा। तो इसको थोड़ा सा और हम लोग डील करते हैं इस सिचुएशन में। कि n = mg - m, तो n = m × g - a। ये तो पक्का है कि एलिवेटर अगर नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन से तो आदमी को अपना वेट थोड़ा कम आभास होगा, ये तो गारंटी है, mg - m। g का मान फिक्स है 10, और मान लीजिए कि a का मान, ऐसे एक्चुअल वेट कितना होता है किसी भी आदमी का, mg मैंने 10m, ऐसे समझो। g का मान 10 लेके समझिए तो अच्छा फीलिंग आएगा कि किसी आदमी का एक्चुअल वेट बोले 10m, वास्तव में mg का मान 10 लेके बोल रहे हैं तो 10m। लेकिन अगर ये लिफ्ट 2 के एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो 8m का फीलिंग आएगा, 3 के एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो 7m का फीलिंग आएगा। लेकिन फीलिंग तो आएगा, ये बात पहले समझना है। n का वैल्यू कुछ तो होगा, लेकिन a का मान अगर 10 हो जाए तो 10 - 10 0, n = 0, कुछ फीलिंग नहीं आएगा, आदमी अपने आप में वेटलेस महसूस करेगा। हम लोग को अपना जो वेट है वो एक्शन से नहीं रिएक्शन से आभास होता है। जैसे कि हम लोग जब चलते हैं
और पृथ्वी को दबाते हैं, उधर से जब रिएक्शन मिलता है जितना, हमको उतना ही अपना वेट का आभास होता है। जब तक रिएक्शन नहीं मिलेगा वेट का आभास नहीं होगा। पिछली वीडियो में हम बताए थे कि अगर आप हाथ से ऐसे मारते हैं तो आपको नहीं आभास होता कि आप कितना फोर्स लगा रहे हैं। जब किसी चीज़ पर मारते हैं तब आपको आभास होता है कि आप कितना फोर्स लगाए। ठीक उसी तरीक़ा से जैसे कि कोई आदमी मान लिया जाए कि एक छत पर से कूद जाए, तो जितना देर तक वो छत पर से कूदते कूदते हवा में रहेगा ज़मीन पर टकराने से पहले, उतना देर तक आदमी को अपना वेट जीरो महसूस होगा। उसको लगे कि हम वेटलेस हैं, कोई वजन नहीं शरीर में। लेकिन जैसे वो ज़मीन पर टकराएगा उसे अपने वजन का आभास होता है, क्योंकि जैसे वो ज़मीन पर टकराएगा ज़मीन उसे रिएक्शन देगा और उसी रिएक्शन से उसे पता चलता है कि हमने कितना एक्शन लगाया है। तो रिएक्शन से हमें पता चलता है हमारा वेट क्या है। तो ये एन के वैल्यू से पता चलता है हमारा वेट क्या है। तो खैर अगर जी का मान 10 है तो फिक्स है, और ए का मान अगर 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर लिफ्ट नीचे आ रहा है तो 10 - 2 8, हमको अपना वजन 8 m समझ में आएगा। 3 से आएगा तो 7 m, 8 से आएगा तो 2 m। लेकिन कुछ तो फीलिंग आएगा, एन का मान कुछ तो होगा, मैंने रिएक्शन कुछ तो मिलेगा। कम मिलेगा ये तो गारंटी, लेकिन मिलेगा जरूर, ये बात है। लेकिन अगर ए का मान जी के बराबर हो जाए, 10 के बराबर, तो एन बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें रिएक्शन मिलेगा ही नहीं, हमें अपना वेट का आभास ही नहीं होगा। तो इसमें 2-3 सिचुएशन है। अगर ए का वैल्यू जी से कम है और ए का वैल्यू जी के बराबर है। अगर ए का वैल्यू जी से कम है तो ये तो गारंटी है कि कम से कम एन का मान पॉजिटिव होगा, कुछ तो होगा। लेकिन ए का मान अगर जी के बराबर है तो एन का मान ही 0 आएगा। और अगर ए का मान जी से ज़्यादा हो जाए, मतलब एक्सीलरेशन ये 12 हो जाए, तो जी का मान तो 10 से आगे बढ़ नहीं सकता, ये हो गया 12। इसका मतलब है कि लिफ्ट अगर 12 से चलेगा तो हम लोग लिफ्ट के अंदर छूट जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चल रहे, लिफ्ट को चलाया जा रहा है किसी मशीन के द्वारा। तो लिफ्ट को अगर 12 का एक्सीलरेशन दे दिया जाए और हम लिफ्ट के अंदर बंद हो, तो हम पर तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण नहीं काम करेगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लिफ्ट चल रहा है 12 से, तो हम तो लिफ्ट के अंदर ही छूट जाएंगे। तो उस समय का बात है जब एन का मान निगेटिव हो जाए। तो ये कहना है कि अगर एन का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि हम लिफ्ट पर हल्का हल्का वजन दे रहे हैं, तब तो रिएक्शन मिल रहा है कुछ कुछ, भले कम मिल रहा है, कम वजन आभास हो तो रहा है, इसका मतलब हम लिफ्ट के संपर्क में है अभी। एन बराबर 0 का मतलब हमारा वेट 0 है। मैंने देखने में सीधे लग रहा है, समझिए कि एक आदमी अपने माथा पर एक बक्सा लेकर के छत पर से कूद जाए तो बक्सा का वजन उस आदमी के सर पर नहीं बुझाएगा जब तक कि वो ज़मीन पर न गिर जाए। वास्तव में ऐसा इसीलिए क्योंकि आदमी का भी एक्सीलरेशन जी है और जो बक्सा उसके ऊपर रखा उसका भी एक्सीलरेशन जी है, तो सिर्फ टच जैसा महसूस होगा, लेकिन बक्सा का वजन सर पर बुझाएगा नहीं। तो यहाँ बक्सा को समझिए एक आदमी जैसा और आदमी को समझिए लिफ्ट जैसा। अगर कोई आदमी छत पर से कूद रहा है अपने सर पर माथा पर एक बक्सा लेकर के, तो बक्सा को फील कीजिए इस आदमी के जैसा, और आदमी को उसमें फील कीजिए कि लिफ्ट के जैसा, कि आदमी लिफ्ट है, उसके सर पर बक्सा एक आदमी की तरह है और कूद गया, तो बक्सा का वजन आदमी पर नहीं बुझाएगा, उसी तरह से इस आदमी का वजन अभी लिफ्ट पर नहीं बुझाएगा। तो एन बराबर 0 इसलिए कि एकदम कॉन्टैक्ट छूटने वाला है। तो एन बराबर पॉजिटिव का मतलब हम लोग बोलते हैं कि डज नॉट लीव कॉन्टैक्ट। कि कॉन्टैक्ट अभी छूटा नहीं है। एन बराबर 0 इसको बोलते हैं लिमिटिंग केस, मतलब कॉन्टैक्ट छूटने वाला है। एन का मान निगेटिव मतलब लीव कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट छूट गया। इस पॉइंट का हम लोग बहुत यूज करेंगे आगे चल के फिजिक्स में कि एन का मान अगर पॉजिटिव है तो समझना कि कॉन्टैक्ट बना हुआ है, एन का मान 0 तो समझेंगे कि कॉन्टैक्ट छूटने वाला है, और एन का मान नेगेटिव है तो समझेंगे कॉन्टैक्ट छूट गया। तीस तरह के सवाल आते हैं एलिवेटर में। 3 सिचुएशन आपको बताया जब एलिवेटर ऊपर जा रहा था, और 3 सिचुएशन जब एलिवेटर नीचे आ रहा था। नीचे आने वाला में भी अगर स्टेशन से नीचे आ रहा है तो उसका फिर से 3 सिचुएशन होता है। तो ये कुछ सिचुएशन है जिस पर सवाल होता है एलिवेटर का।